आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों का बिहार एनएम का परमानेंट वैकेंसी को लेकर के जो अपडेट है वो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है, क्योंकि आप सभी लोगों का बिहार एनएम का परमानेंट वैकेंसी कब तक आ सकती है, पॉसिबिलिटी है चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, या फिर 2026 में कब तक परमानेंट वैकेंसी आएगी। संविदा का भी फॉर्म भरा जा रहा है, लास्ट डेट 28 अगस्त रहने वाला है। आप लोगों का डाउट होगा क्या डेट, फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। जो संविदा की भर्ती निकली है 5600 पदों के लिए, इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, यह भी आपका डाउट होगा। परमानेंट वैकेंसी की तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और संविदा भर्ती की तैयारी अगर आप अभी तक हमारे बैचेस से नहीं जुड़े हैं तो कैसे जुड़ेंगे और अपनी तैयारी कैसे करेंगे, बहुत सारा आप लोगों का डाउट है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो सारा कुछ हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं विस्तार पूर्वक। और भी बहुत सारी आपके डाउट हैं, सारा डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। और परमानेंट वैकेंसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, तो चलिए सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आ रही है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी क्या हो रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले अपडेट दिया था, उसको पहले अपडेट कर देता हूं कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था और आपको एक छोटा सा अपडेट दिया था कि कैबिनेट से मंजूरी। देखिए यहां पे शानदार अपडेट आपको बता रहा हूं, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट से देखिए, हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें एनएम भर्ती नियमावली 2025 को संशोधित करके पास कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब कानूनी और प्रशासनिक बाधा हट गई और स्वास्थ्य विभाग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इसका मतलब यह है कि जो कानूनी और प्रशासनिक बाधा थी वह हट गई है और स्वास्थ्य विभाग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इस मंजूरी के बाद विज्ञापन जारी हो सकता है, नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। परमानेंट बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। पहले बिहार एनएम में आपको पता है कि कोर्ट में केस था, बहुत सारे अड़चने आ रही थी, जिसको कि बिहार की कैबिनेट बैठक में इसको नई नियमावली 2025 को संशोधित करके पास कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब कानूनी और प्रशासनिक बाधा हट गई, तो आपकी नई वैकेंसी जो परमानेंट वैकेंसी है वह जल्द इसकी नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, कुल पदों की संख्या 8938 रहने वाली है, जैसा कि नीतीश कुमार जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से इस बात की घोषणा की थी। आपको इसकी पूरी जानकारी होगी। भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, तो नई नियमावली 2025 के अनुसार होगी और बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा इसको कराया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, एनएम रहेगी। अगर आपने भी एनएम कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा आपका, ठीक है। और फिर आपको पता है कि लिखित परीक्षा आपको रिटन एग्जाम के थ्रू लिया जाता है, उसी के थ्रू आपका परमानेंट वैकेंसी होने वाला है। मेरिट बेस्ड अब रहा नहीं कि आपके नंबर बेस पर होगा, तो पढ़ना जरूरी है। पर फिलहाल अभी क्या हो रहा है इसको देखना जरूरी है, ठीक है। कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी, बहुत अच्छी बात है ना, पर अभी वैकेंसी कब तक आएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को, देखिए इसके पहले मैंने वीडियो में क्या बताया था उसको भी ध्यान से देखिए, है ना। देखिए मैंने क्या बताया था कि वैकेंसी कब आ सकती है, परीक्षा विज्ञापन आने की संभावना। तो क्योंकि कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, चुनाव भी नजदीक है, इसलिए 7 से 10 दिनों में विज्ञापन जारी होने की प्रबल संभावना है। देखिए सितंबर 2025 के शुरुआती में जारी हो सकता है। कुल पद 8938 रहेगा, परमानेंट वैकेंसी है, संविदा से स्थायी नियुक्ति की ओर है। अभी संविदा की भी वैकेंसी निकली हुई है 5600, और इसकी पूरी तैयारी पूरे बिहार में मैं कह रहा हूं कि केवल एक ही संस्थान है जो आपको पूरी गारंटी के साथ करा रहा है, और वो है राठौर एजुकेशन पॉइंट। परिचय का मुहताज नहीं है हमारा बैच उत्कर्ष, है ना, जिसे कि हजारों की संख्या में लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और जिनको भी सिलेक्शन लेना है, अगर 1 लाख फॉर्म भरा जाएगा, सब याद रखो केवल एक बैच है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कंपटीशन तगड़ा रहेगा, 1 लाख प्लस वैकेंसी फॉर्म जाने वाला है। और याद रखिए, तैयारी के लिए केवल एक ही बैच आपको ज्वाइन करना होगा, वो है उत्कर्ष उत्कर्ष उत्कर्ष, केवल उत्कर्ष। बताएंगे बैचेस के बारे में बाद में, पहले चर्चा करते हैं कि अभी फिलहाल चल क्या रहा है। देखिए अभी क्या हो रहा है, इस समय बिहार एनएम
सहायक नर्स मिडवाइफ 2005 की वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन ये संविदात्मक भर्ती है, मतलब ये स्थायी नौकरी नहीं है। इसका आवेदन 14 अगस्त 2025 से शुरू होकर 28 अगस्त 2025 तक चल रहा है। याद रखिएगा, तो लास्ट डेट आपका नजदीक है। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो सारे लोग फॉर्म भी भर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, अस्थाई परमानेंट भर्ती की स्थिति क्या है? अभी तक बिहार सरकार बीटीएससी, बीपीएससी, हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्थायी एनएम पदों की कोई विज्ञापन जारी नहीं की है। हाल ही में सरकार ने 7,468 एनएम की नियुक्ति की थी, आपको पता ही होगा, ठीक है। मतलब सोच लीजिए कि 10,706 वैकेंसी था, उसमें से केवल 7,468 लोग पास हो सके। आपको क्या लगता है कि एग्जाम निकालना इतना आसान है? अगर आप पास भी हो गए ना तो आपकी नौकरी पक्की है, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े एग्जाम नहीं निकलेगा। और परमानेंट के लिए सबसे बेहतरीन तैयारी मंजिल बैच में हो रही है। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाकर के इस चीज को खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। चुनाव के समय सरकार ज्यादा संविदा की भर्ती निकाल रही है, जैसे कि अभी लैब टेक्नीशियन का आज खुद निकला है, कल की बात है। तो बहुत सारी संविदा की भर्तियां निकाल रही है और परमानेंट तो निकाली ही है। चुनाव को देखते हुए आगे क्या हो सकता है, परमानेंट वैकेंसी को लेकर के आपको अपडेट कर दे रहे हैं कि चुनाव से पहले अस्थायी एनएम भर्ती की घोषणा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसमें लंबी प्रक्रिया लगती है। सरकार आमतौर पर चुनाव के समय संविदा पदों की भर्ती निकालती है ताकि तुरंत नौकरी मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत दिखे। अस्थायी भर्ती की संभावना चुनाव के बाद ज्यादा रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चुनाव और भर्ती का संबंध क्या है? चुनाव से पहले सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो। देखिए, इसी वजह से एनएम परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जान लीजिए कब आ सकता है, सितंबर 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते में आने की बहुत ही संभावना है, ठीक है। संविदा पर तो बहुत सारी वैकेंसियां निकाल दी, आपको पता होगा हर विभाग में, क्योंकि एक बार आचार संहिता लागू हो गई, मतलब चुनाव की तारीख घोषित हो गई, तब नई भर्ती की घोषणा नहीं की जा सकती, ठीक है। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बाद सिर्फ पहले से घोषित विज्ञापनों की प्रक्रिया चल सकती है, नए विज्ञापन नहीं निकल सकते। चुनाव के बाद अगर भर्ती सितंबर तक नहीं आई तो यह चुनाव के बाद 2026 में ही आएगी। सिंपल कहने का मतलब यह है, साधारण बातों में समझे, एकदम अपनी भाषा में समझा रहे आपको कि अगर ये वैकेंसी, जो परमानेंट वैकेंसी का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, 8,938 पदों पर आने वाली वैकेंसी, ये परमानेंट वैकेंसी होगी, अस्थाई नौकरी होगी। अभी 35,000 स्टार्टिंग सैलरी है और जब 8वां वेतन लागू होगा 2026 में तो ये जाकर के 48 से 50,000 रुपया हो जाएगा। मतलब कि आपके घर में पैसा रखने के लिए जगह कम पड़ेगी। यानी कि इतना पैसा कहां रखोगे जी, बाप रे, 48-50,000 के सैलरी एनएम का हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग सैलरी 35 है, फिर स्टार्टिंग सैलरी 48,000 से 50,000 होगा और फिर ग्रोथ है ही, खाली पैसा ही होगा। क्या कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं है, पैसा ही पैसा है। इसलिए तो बोलते हैं कि अपने बहन को एनएम कराओ। एनएम में बहुत ऑप्शंस है, एनएम, जीएनएम, मेडिकल फील्ड में लाओ, पर तुम लोग मानते नहीं हो, ठीक है। चलो जी, और बाकी एनएम की सबसे बेहतरीन तैयारी कहां होती है बताने की आवश्यकता नहीं आपको। चलिए जी, उम्मीद कब तक की जाए तो देख लीजिए जी, सितंबर 2025 के फर्स्ट या सेकंड वीक में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अगर देरी हुई चुनाव की घोषणा से पहले सितंबर अक्टूबर के शुरुआती तक, अगर नहीं आया तो फिर यह नई सरकार बनने के बाद ही आएगी, ठीक है। सरल निष्कर्ष, चूंकि चुनाव अक्टूबर नवंबर में है, इसलिए सरकार कोशिश करेगी कि एनएम परमानेंट वैकेंसी का विज्ञापन सितंबर 2025 तक जारी कर दे। यानी छात्रों का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले यह वैकेंसी आना सरकार के लिए भी राजनीतिक तौर पर फायदेमंद होगा, है ना। चलिए, तो मान सकते हैं कि वैकेंसी अगर आनी भी होगी तो यह वैकेंसी कब तक आ जाएगी, यानी कि सितंबर, आज कितना हो गया, 25 हो गया, सितंबर 15 तक आ जाएगा, ठीक है। काहे इसे हो रहे हैं जी, बताइए, काहे रूठल है? 15 तक बताइए, है ना, 15 तक, सितंबर 15 तक ये वैकेंसी आपके सामने होगी, अगर आने की पॉसिबिलिटी होगी भी तो। अगर वैकेंसी आना भी होगा ना तो ये 15 सितंबर तक ही आएगा, उसके बाद फिर आचार संहिता लगने वाला है। 22-23 के बाद शायद हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, ठीक है, जहां तक मेरे को जानकारी है। तो बता दूं कि अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं परमानेंट वैकेंसी का,
तो बस कुछ दिन और इंतजार करिए, और अगर नहीं भी आई तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो हमारा मंजिल बैच है ना, ये नाम ही है मंजिल, यानी जब तक आपको अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा देती है तब तक छोड़ने वालों में से नहीं है ये मंजिल बैच आपका साथ, ठीक है। और बता दें कि परमानेंट एनएम वैकेंसी की संभावनाओं का कैलेंडर अगस्त नवंबर 2025। देखिए अगस्त, वर्तमान में अभी अगस्त चल रहा है, केवल संविदा भर्ती निकला है, 0% संभावना की परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अब संभावना भी नहीं है कि अगस्त में आएगा। सितंबर 2025 के फर्स्ट सेकंड वीक में सबसे ज्यादा संभावना परमानेंट भर्ती के विज्ञापन आने की 80% संभावना है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट से पास हो चुका है, सरकार चुनाव से पहले वैकेंसी घोषित करना चाहती है। सितंबर थर्ड और चौथा वीक में, अगर पहले 2 हफ्तों में नहीं आया तो और देरी हो सकती है, 50% पॉसिबिलिटी है। चुनाव की तारीख घोषित होते ही आचार संहिता लग जाएगी। अक्टूबर 2025 शुरुआती, बहुत कम संभावना 20%। अगर आचार संहिता लागू नहीं हुई तभी संभव है, लागू हो जाएगा, यहां तक आते आते आचार संहिता लग जाएगा। अक्टूबर नवंबर में संभावना लगभग नहीं के बराबर, आचार संहिता लगते ही नई भर्ती की घोषणा नहीं हो सकती, आपको पता होगा। चुनाव बाद दिसंबर 2025 फिर से संभावना बढ़ेगी, 70% नई सरकार बनने के बाद परमानेंट भर्ती आ सकती है। देखो मैंने देखा है, मेरे जानकारी और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैं यही कहूंगा कि आपकी पॉसिबिलिटी, मैं पहले से भी बता रहा हूं कि अगर 80% यहां पे संभावना है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, सेकंड वीक में, और यहां पे अगर वैकेंसी नहीं आती है तो फिर जान लीजिए कि 2026 में ही आएगी, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आएगी ही तो आएगी, वो जाएगी नहीं, वो जरूर आएगी, क्योंकि उसने वादा किया है आने का, है ना। अरे वो नहीं, सबसे मजबूत समय सितंबर 2025 पहला दूसरा हफ्ता होगा। अगर तब तक नहीं आया तो चुनाव के बाद 2026 में ही भर्ती आएगी। छात्रों के इंतजार का फैसला अब अगले महीने सितंबर में साफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और बात अब करते हैं कि सर जी अब ये बताइए, अब आप ये बता दीजिए कि तैयारी कैसे होगी, है ना जी, तैयारी कैसे होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए तैयारी कैसे करनी है हम इसके बारे में भी बता देते हैं आपको। चलिए सबसे पहले तैयारी के लिए बता दें कि संविदा की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि अभी वर्तमान में आई हुई है बिहार एनएम संविदा भर्ती, इसकी क्लासेज भी हो रही है। उत्कर्ष बैच, बिहार में केवल एक ही नाम याद रखिएगा, उत्कर्ष बैच, जो आपकी सफलता की पूरी गारंटी देती है। इसमें प्रत्येक दिन आपको 4 घंटे की लाइव क्लासेज मिल रही है, रिकॉर्डिंग क्लास, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट और फुल सिलेबस कवर किया जा रहा है मात्र 699 में। कैसे जुड़ेंगे तो बता देते हैं। देखिए जी कितनी खूबसूरत लड़की है ना, पर लड़की को नहीं देखना है, देखना है उत्कर्ष बैच को, ठीक है। किसको देखना है मेरी बहना, उत्कर्ष बैच को देखना। बात तो सही है जी। देखिए यहां पर बता देते हैं कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो लाइव क्लासेज, रिकॉर्डिंग क्लासेज, क्लास पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, डायग्राम की मदद से सभी टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, एक बार कमेंट बॉक्स में ये टाइप होना चाहिए। बिल्कुल हर चीज को मैं डायग्राम की मदद से बहुत ही आसानी वे से, उस टेक्निक से समझाने का प्रयास करता हूं जैसे कि आपको समझ में आ जाए, और बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है। हजारों लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, परिचय का मोहताज उत्कर्ष बैच नहीं है, और बिहार के स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडेंट की पहली पसंद संविदा सरकारी नौकरी चाहिए तो जल्दी जुड़िए। टाइम टेबल सुबह 10 बजे से जीके जीएस, 11:45 से टेक्निकल, 4:30 बजे से मैथ रीजनिंग, रात 8 बजे से फ्री क्लास होता है यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट चलता है। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए, पेड कोर्स में जाइए, उत्कर्ष बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है, देर मत करिए, ठीक है जी, बिल्कुल। बाकी बता दें कि अगर आप परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो मंजिल बैच है आपके लिए तैयार। इसके क्लासेज पहले से चल रहे हैं, और मंजिल बैच में भी काफी लोग जुड़ चुके हैं, हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मंजिल बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये परमानेंट वैकेंसी के लिए होगी, जो आने वाली वैकेंसी है। और देखो मैं तो साफ कहता हूं कि अगर आपने एनएम कर लिया तो फिर आप जुड़ जाइए परमानेंट वैकेंसी से, जुड़ जाइए संविदा से, क्योंकि तैयारी आपको दोनों का करना है। प्ले स्टोर में आइए, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए,
सर्च करके इंस्टॉल करिए, ओपन करिए, पेड कोर्स में जाइए और वहां से आप मंजिल बैच को ज्वाइन करिए परमानेंट के लिए, उत्कर्ष बैच ज्वाइन करिए बिहार एनएम संविदा के लिए। ठीक है, चलिए बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलिए, बाकी 299 का टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री रहने वाला है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बाकी कॉल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मदद ले सकते हैं। देखिए मैं तो यही कहूंगा, कॉल व्हाट्सएप जब आपको जरूरत हो तभी करिए, ऑलरेडी बहुत ज्यादा वो सब चीजें बिजी रहती है। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए, सीधा सीधा इंस्टॉल करिए, ओपन करिए, पेड कोर्स में जाइए रजिस्ट्रेशन करके, और वहां पे नंबर 1 पर ही आपको दिखेगा उत्कर्ष बैच, उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, बाकी परमानेंट के लिए मंजिल बैच ज्वाइन करिए, हेल्पलाइन नंबर है। और बाकी जो चीजें था मैंने आपको साफ साफ कह दिया है कि जो वैकेंसी है वो सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में परमानेंट वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, बाकी आपका संविदा का वैकेंसी आ चुका है, उसकी तैयारी के लिए आप लोगों को पता ही है कि कौन सा बैच लेना है, उत्कर्ष बैच। तो चलिए जल्दी से उत्कर्ष बैच को ज्वाइन करिए, जो लोग भी अब तक नहीं जुड़े हैं। ठीक है, और जाते जाते एक शायरी बोलना चाहेंगे कि लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है, और आज खामोशी से पढ़ करके कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो बस आज आपको मेहनत करनी है, ठीक है, और जबरदस्त मेहनत करनी है, क्योंकि जब सफलता होगा, सफल हो जाओगे तो खुद सफलता गवाह देगा कि हाँ। चलिए जी, और बाकी उत्कर्ष बैच आपका इंतजार कर रहा, आइए और सफलता की परचम लहराइए। ठीक है, चलिए जी आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्लासेज आपका चल रहा है, इसमें खुद मैं 2 क्लासेज आपका लेने वाला हूं। ठीक है, देर मत करिए, बताने का आवश्यकता नहीं है इस बैच के बारे में ज्यादा, आइए और ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू।